हाय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हमेशा की तरह मैं आपके लिए कुछ खास स्ट्रक्चर लेकर आया हूं जो आपके डेली यूज़ में इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहला स्टेज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग तो है, तो था या तो हूँ के सेंस में है, यानी मैं बोलता तो हूँ, मैं खाता तो हूँ, जैसे आई डू ईट। वह जाता तो है, ही डज गो। तो इसी तरह हम लोग लेते हैं पहला सेंटेंस, वह अंग्रेजी जानता तो है, यानी ही डज नो इंग्लिश। ही डज नो इंग्लिश, तो के लिए यहाँ पे इंग्लिश क्या आ रही है? डज। इस तरह मैं किताब लिखता तो हूँ, तो आई डू राइट। ऐसे तो हम लोग लिखते हैं आई राइट बुक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई डू राइट बुक। मैं उसे जानता तो हूँ, तो आई नो हिम होता है ना, तो ये बीच में क्या लगाएंगे? आई डू नो हिम। इसी तरह मैंने उसे लिखा तो था, तो आई राइट टू हिम लिखा है ना, लेकिन उसके बीच में डालेंगे क्या? लिखा तो था, यानी डिड लगाएंगे। तो आई डिड राइट टू हिम, उसने मुझे देखा तो था है ना, तो ही डिड सी मी। यानी तो हूँ के लिए डू या डज और उसके लिए डिड। वह टेनिस खेलता तो था, यानी ही डिड प्ले टेनिस। तो इसी तरह आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा ये। लेकिन नेक्स्ट उसमें देखते हैं स्ट्रक्चर में, ता रहता है या ता रहा है, यानी एक पास्ट का है एक प्रेजेंट का है। यानी वह हंसता रहता है, तो ता के लिए क्या आएगा? गो ऑन या गोज ऑन या कीप्स ऑन या कीप ऑन या केप्ट ऑन, पास्ट के लिए आएगा, ठीक है। तो वह हंसता रहता है, तो इसका मतलब ही गोज ऑन लाफिंग। वह हंसता रहा के लिए क्या आएगा? केप्ट ऑन, तो ही केप्ट ऑन या वेंट ऑन लाफिंग। वह गाता रहता है, यानी ही गोज ऑन सिंगिंग, ठीक है। वह गाता रहा, यानी ही केप्ट ऑन सिंगिंग। वह बोलता रहता है, यानी ही गोज ऑन स्पीकिंग। और वह बोलता गया या बोलता रहा, तो इसका मतलब ही वेंट ऑन या केप्ट ऑन स्पीकिंग। तो बच्चों, अगर हम लोग दो सेंटेंसेस यानी दो स्ट्रक्चर्स को डेली लेते हैं तो मंथ में हमारे कितने हो जाते हैं? 60 स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम 60 स्ट्रक्चर को आसानी से पढ़ें और अपने लाइफ में उसे ले लें तो बहुत आसानी से हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो अगर मेरा पढ़ाना ये समझ में आया हो आपको, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मुझे चाहिए।